हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनोद ग्रुप ऑफ कॉमर्स। और आज इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि हिंदी से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आए थे यूपीपीसीएल 2022 के 22 फरवरी वाले पेपर में असिस्टेंट अकाउंटेंट के। ठीक है, तो पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आप लोग पिछले पार्ट नहीं देखें तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके यूपीपीसीएल में देख सकते हैं। ये चीजें हैं और हम लोग इंड स्क्रीन में भी लगा देंगे इसको, तो आप उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। क्लियर है ना? हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए तो ताकि इसका पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिल जाए। क्लियर है? तो आइए मिलते हैं इस पार्ट में कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं हिंदी के लिए। देखिए पहला क्या बोला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य क्या है। तो देखिए साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, ये सब चीजें आपको देखना पड़ेगा। ठीक है ना? बोला जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। तो ये क्या है? तब की बात। जब ये तब है, जब है, ये सब चीजें जब जोड़ दे इसको कहते हैं मिश्र वाक्य। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका? करेक्ट है। नेक्स्ट क्या था? वाक्य विन्यास की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक है, यह गाय का असली दूध है, ये सही है भाई। उसने उनके गले में एक गेंदे की माला डाल दी। ठीक है, एक गेंदे की माला डाल दी। ठीक है, उसने उनके गले में, ठीक है, उस बोल सकते हैं उनके गले में एक गेंदे की माला डाल दी, ये ठीक था। ठीक है, मगर इसने उसने जो बोल दिया ये थोड़ा गड़बड़ कर दिया। ठीक है ना? दिए गए वाक्य में के खाली स्थान के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? शिव को पति के रूप में पाने के लिए पार्वती ने आराधना की। देखिए उपासना और पूजा और अर्चना नहीं की, आराधना की, मतलब उनको प्रसिद्ध करने की बात की थी। ठीक है, मतलब उनसे प्रे की थी, जिसका मतलब आराधना करती। चंद्रशेखर में क्या है? चंद्रशेखर क्या है? बहुव्रीहि समास है। अब देखिए समास भी आपको देखना है। चंद्रशेखर किसको कहते हैं भाई? ये शिव को कहते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो चंद है जिसके शिखर पर, ठीक है ना, ये बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि का मतलब क्या होता है? दो शब्द होते हैं मगर उनका जो वर्ड होता है वो तीसरा कोई वर्ड आता है, इसको कहते हैं इसलिए बहुव्रीहि समास। ठीक है ना? नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन क्या बोला, वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक है, उसने मोती का एक हार खरीदा। ठीक है, ये क्या है आपका? शुद्ध वाक्य का चयन करना है, आपको बताना है कि कैसे कौन सा क्वेश्चन इसमें आपका एकदम करेक्ट है। उसने मोती का एक हार खरीदा है। क्लियर है? फिर क्या बोल रहा है भाई आपका? बंदर छत से कूद पड़ा। वाक्य में कारक कौन सा है? देखिए कूद पड़ा का मतलब क्या है? ये अलग होने के केस पे होता है। आप छत से वो तो क्या हो गया? अलग हो गया, यानी कि क्या है? ये अपादान कारक है। क्लियर है? नेक्स्ट है, यानी कि आपको कारक पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। निम्नलिखित में से किस युग्म का अर्थ क्रमशः आदत एवं तीर होता है? आदत एवं तीर होता है, ये बाण और बाण की बात है। बाण मतलब तीर होता है और आदत का मतलब होता है बाण कहते हैं। ठीक है ना? यानी कि जो होमोफोन्स वाली बात है वो हिंदी में भी आपको देखने को मिलेगा कि देख बोलने में तो प्रोनाउंसिएशन में तो वो चीजें ठीक होती हैं, सेम होती हैं, बट उनका अर्थ जो होता है वो एकदम अलग अलग होता है। ठीक है? दुर्गति का संधि विच्छेद क्या है? दु प्लस गति। ये देखिए जो र आया है ना उसके लिए ये क्या है? ये विसर्ग संधि की बात कर रहा है। ठीक है ना? दु प्लस गति की बात यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर बोला है दिए गए शब्दों में से किस शब्द में आहट प्रत्यय लगाकर नवीन शब्द बनेगा? आहट मतलब कड़वाहट। कड़वा में अगर हम लोग आहट निकालते तो कड़वाहट। निंदाहट तो होता नहीं है, मीठाहट तो होता नहीं है, धड़काहट तो होता नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका? करेक्ट है। कुत्ता भी दुम हिलाकर बैठता है लोकोक्ति निम्न में से किस संदर्भ में प्रयुक्त होती है? ये भैया सफाई के संदर्भ में। अब ध्यान दीजिएगा, जहां कुत्ता भी रहता है वो भी अपना साफ सफाई करके रहता है, मगर आजकल के मनुष्य देखिए वैसे नहीं होते हैं भाई। वो जहां भी रहेंगे उस चीज को प्रयोग कर लेंगे, उसको सही और साफ सुथरा करने की कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है कुत्ता भी दुम हिलाकर बैठता है। जैसे हम लोग हमेशा किसी न किसी को कहते हैं कि उस केस की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है भाई? पुत्र शोक का समास विग्रह बताइए। पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक है ना? ठीक है, ये कौन सा है? के लिए। जब को के लिए मतलब यानी जो भी चीजें हो जाए इसको कहते हैं तत्पुरुष समास। ठीक है ना? ये तत्पुरुष समास की बात कर रहा है। ठीक है, बोला दिए गए शब्दों में तट प्रत्यय, तट का पर्याय नहीं है। तट मतलब क्या होता है? कुल होता है। ठीक है, संकल्प में उपसर्ग कौन सा है भाई? सम। ठीक है, देखिए अंक की मात्रा है ना, इस अंक के लिए यहाँ पे आधा म लगा हुआ है। ठीक, फिर क्या बोल रहा है भाई? चमचा किस शब्द का शब्द है? चमचा किस भाषा का शब्द है? तो यह तुर्की है। ठीक है ना? तो निम्न में से तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये अणि और अनी। ये क्या है? अणि क्या है? तद्भव है, और अनी क्या है? तत्सम है। ठीक है ना? फिर क्या बोलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए तो वाक्य में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य क्या है? तो शुद्ध वाक्य देखिए क्या है? बच्चे को पौष्टिक आहार चाहिए। ये क्या है? एकदम शुद्ध है। ठीक, नेक्स्ट क्या बोला है? निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य क्या है? विद्या से ज्ञान बढ़ता है, विचार शक्ति प्राप्त होती है और मान मिलता है। ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। दो दो चीजों को क्या किया है? जोड़ा गया है। अगर तब जब ये सब चीजें आ जाती तो क्या हो जाता? ये केवल कॉमा से जोड़ा गया इसलिए संयुक्त है। अगर उससे जोड़ा जाता तो क्या होता? ये तब जब ये सब चीजें को जोड़ लगा के जोड़ते उसको होते हैं मिश्र वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अचानक, ठीक, आदि है। क्या है? मूल क्रिया विशेषण। अचानक है, ठीक है, आदि है, ये सब क्या है? अचानक, ठीक जो है ये सब क्या है? मूल क्रिया विशेषण है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं दिए गए खाली स्थान की जगह में सबसे उपयुक्त विकल्प है। उमेश की डैश है कि वैशाख से पहले ही उसका लग्न हो जाए। उमेश की आकांक्षा है, यानी कि उसकी जो इच्छा, एक तरीके से बोलते हैं आकांक्षा के शब्द बहुत अच्छा इससे बैठ रहा है, इसके उपयुक्त विकल्प है।
सब ये सारी चीजें, अभिलाषा, इच्छा, आवश्यकता, आकांक्षा, सब ठीक है, मगर आकांक्षा इसमें सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड इसमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में क्या है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ सखी पंक्ति मान्यवर गीला होता है, यानी आली का। ठीक है, किसका अर्थ सखी का मतलब भी आली होता है, पंक्ति का मतलब आली, मान्यवर मतलब आली, और गीला का मतलब भी आली होता है। ठीक है, तो इसका मतलब आली जो है एकदम सही शब्द है। ठीक, आली है, अली नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तुम्हारी घड़ी नौकर ने कहीं रख दी होगी, वाक्य उदाहरण है किसका, संदिग्ध भूतकाल का। रख दी होगी, अभी हमको पता नहीं है कहाँ रखी होगी, कैसे होगी, और भी ये भी नहीं पता है कि वो रखी है कि नहीं रखी है, मगर तुम्हारी घड़ी नौकर ने कहीं रख दी है, ये बात ध्यान देना है। ठीक है, काली कली खिलना, मुहावरे का अर्थ क्या है, खुश होना। ठीक है, आप ऐसे बोलते हैं मानो मुख से फूल झड़ते हो, बाकी में उदाहरण कौन है, संभाव्य, मानो की जहां मानो जानो ये सब चीजें हो रही है, जो संभाव्य वर्तमान काल है, इसलिए वर्तमान काल की बात कर रहे हैं। ठीक है, दिए गए वाक्यों में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य क्या है, अशुद्ध वाक्य है संगीत कक्ष में विविध वाद्य यंत्र रखे थे। अब संगीत कक्ष है तो विविध वाद्य यंत्र, मतलब वाद्य यंत्र बोल दीजिए, समझ में आ जाता है। संगीत कक्ष में बहुत सारे वाद्य यंत्र होंगे ही भाई, स्वाभाविक सी बात है, कोई एक तो होगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अथाह का विलोम क्या है, अथाह का मतलब होता है छिछला, अथाह का विलोम क्या है, छिछला है। अथाह मतलब बहुत सारा हो गया, छिछला मतलब एकदम नॉर्मल। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ये पार्ट पूरा हिंदी का हम लोग समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे क्या चीज, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स रिलेटेड। ठीक है, अगर वीडियो अगर समझ में आया हो, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को मिलेगा अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग और इनकम टैक्स का। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है। आप इसके लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के संग, ताकि उनका भी ये जो प्रॉब्लम है कि कैसे क्वेश्चन आए थे, क्या हुआ था, क्या किया जाए ताकि ये चीजें समझ में आ जाए, तो ये आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर देगा। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ताकि और भी चीजें हम लोग समझ सकें। तब के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक